बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू फैमिली मैटर्स के ऊपर जारी है और एक सर्वे जो हमने किया था, पब्लिक सर्वे, जिस पे हमने लोगों से इस बात को जानने की कोशिश की थी कि मियाँ बीवी के जो रिलेशन होते हैं इसमें मर्द जो है वो अपनी बीवी से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखता है, क्या ख्वाहिशात होती हैं कि वो जिनको वो उम्मीद कर रहा होता है कि उसकी बीवी जो है वो उनको पूरा करेगी। तो उसमें देखिए सबसे पहले नंबर एक पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि कोई भी नए शादीशुदा जोड़े में ख़ामंद शोहर जो होता है, ज़ाहिर है कि आम तौर पे जो बरसगीर के अंदर शादी की जाती है लड़कों की, तो वो राउंड अबाउट 25 यानी 25 साल की एज से पहले या बाद, 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद, यानी यही जो एक एज है इसमें शादी जो है वो आम तौर पे लड़के की जाती है। तो लड़के ने अपनी माजी का जो सारा वक्त है, ज़ाहिर है कि वो अपनी फैमिली के साथ गुजारा होता है, वो अपने माँ बाप के साए तले रहा होता है, उसके माँ बाप के उसके ऊपर एहसानात होते हैं, उसकी तालीम तरबियत हर चीज़ जो है वो माँ बाप के साथ वाबस्ता होती है, और अपने बहन भाइयों के साथ उसने एक बड़ा खुशगवार बचपन गुजारा होता है, उनके साथ लाइफ को जो है वो एंजॉय किया होता है। तो बीवी जो है इसकी निस्बत वो जब इसके घर आती है तो वो अपने सारे रिश्ते छोड़कर मर्द के घर आ जाती है, जबकि मर्द ने ये सारे रिश्ते छोड़े नहीं होते। यानी कुदरत ने ये निज़ाम ऐसा बनाया है कि औरत जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ती है, अपने बहन भाइयों को छोड़ती है, और इस खामंद की खातिर वो खामंद के पास आ जाती है, जबकि मर्द जो है उसके तमाम रिलेशन जो हैं वो उसी तरह कायम होते हैं। अब मर्द जो है वो अपनी बीवी से सरे दस्त ये उम्मीद रखता है कि मेरी खिदमत तो इसने करनी ही करनी है, मेरे जो हकूक़ हैं वो तो इसने अदा करने ही करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुझे अपनी फैमिली से एक मोहब्बत है, जो मुझे अपने माँ बाप से एक मोहब्बत है, और जो एहसानात मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर किए हैं, ये मेरी बीवी जो है ये भी उन एहसानात की कदर करे, ये भी मेरे फैमिली मेम्बर्स को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह समझे, और ये उनकी खिदमत मेरे साथ मिलकर ये उनकी खिदमत बजा लाए। क्योंकि ज़ाहिर है कि मर्द जो है वो इस उम्र में शादी के बाद कमाई के लिए और रोज़गार के लिए घर से बाहर जाता है, तो घर वालों की या माँ बाप की खिदमत वो उस तरह तो नहीं कर सकता, ना ही मर्द का ये काम है। तो फिर वो ये अपनी बीवी से ये उम्मीद लगाता है कि मेरी बीवी जो है वो मेरे माँ बाप की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखे, वो घर का भी ख्याल रखे, और बाज़ मर्द जो हैं वो इस मामले में बहन भाइयों को भी शामिल कर लेते हैं कि अगर बहन भाई छोटे हैं तो शादी से पहले जो है वो मेरी बीवी जो है वो मेरे बहन भाइयों का भी कुछ हल्का फुल्का जो है वो ख्याल रखे। तो मर्द की ये उम्मीद जो है ये औरत से रोज़े अव्वल से शादी के बाद ही कायम हो जाती है। अब औरत जो है उसकी भी ज़ाहिर है कुछ ख्वाहिशात हैं, उसकी भी कुछ तमन्नाएं हैं, उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, वो भी एक अपने शौहर के साथ एक लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। तो यहाँ पर आके लाइफ को बैलेंस रखना ये बहुत ही मेहनत तलब काम है, और बहुत ही समझदारी के साथ ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पर लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं। शौहर को ये चाहिए कि अगर वो अपनी बीवी से ये खिदमात लेना चाहता है तो इसमें इंसाफ से काम ले। एक तो ये है कि हद से ज़्यादा बोझ जो है वो अपनी बीवी के ऊपर ना डाले। ये नहीं कि आपकी बीवी आ गई है तो अब सारे दीगर फैमिली मेम्बर्स जो इसके आने से पहले सारे काम खुद किया करते थे, अब वो सारे जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, और वो जो है वो बादशाहों की तरह बस बैठ जाएं, और सुबह से लेकर रात तक बीवी जो है वो मुलाजमा की तरह खपती रहे, वो काम करती रहे, आप उसको कोई सहूलत जो है वो फ़राहम ना करें, और आप जो है बस उसको ये वो बीवी बना के लाए हैं, और बस आप ये उम्मीद लगाएं कि बस ये मेरे फैमिली मेम्बर की खिदमत करे, तो ये नाइंसाफ़ी। यहाँ पर मर्द को ये चाहिए कि वो इंसाफ से काम ले, अपनी बीवी के ऊपर उतना बोझ डाले जितना कि वो बर्दाश्त कर सकती है, नंबर एक। नंबर दो, इस खिदमत के बदले अपनी बीवी को रिगार्ड दे, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, उसका शुक्रिया अदा करे और उसकी कदरदानी करे, उसको तोहफ़े तहाइफ़ दे, उसका ज़्यादा ख्याल रखे, उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो ख़र्च करे, उसके
صحت کا ज़्यादा जो है वो ख्याल रखे। क्यों? क्योंकि वो भी इसके कहने पर इसके फैमिली मेम्बर जो है उनका ख्याल कर रही है। बीवी को भी ये चाहिए कि वो हालात के मुताबिक फ़ैसला करे, खामन के रिश्तेदारों के साथ मुकाबलेबाजी की कैफियत पैदा ना करे। मुकाबले की कैफियत पैदा होने से बहुत से मुश्किल हालात शोहर के लिए बन जाते हैं कि उसको अपनी बीवी और अपने फैमिली मेम्बर्स में अगर क्लैश नज़र आता है और मुकाबले की फ़िज़ा नज़र आती है तो वो अपनी बीवी को भी रखना चाहता है, उसके साथ भी वो लाइफ गुजारना चाहता है, लेकिन वो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई जो हैं उनकी प्यार और मोहब्बत में भी जकड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर आके मर्द जो है वो दो राहे के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसको बहुत बड़ी आजमाइश से जो है वो गुजरना पड़ता है। तो लिहाजा बीवी को ये चाहिए कि वो हालात को भांपते हुए वक़्त के साथ साथ अपने आप को परवान चढ़ाए। एक वक्त आएगा अगर उसने इनके माँ बाप की खिदमत करके उनके दिल जीत लिए और खुश अखलाक़ी के साथ और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ वक्त गुजार दिया, तो इब्तदाई 4-5 साल गुजारने के बाद, या हो सकता है कि 2-4 साल ज़्यादा गुजर जाएं, गुजारने के बाद उसकी एक बेहतरीन लाइफ बन जाएगी और उसका शोहर जो है वो उसका हमेशा कदरदान होगा। ये उन लोगों की मैं मिसाल दे रहा हूँ जो ख़ानदानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, टॉक्सिन किस्म के लोग हैं, उनका तो खैर मामला ही कुछ और है। उसके बाद दूसरी बात जो है वो ये है कि यानी सारे सर्वे से जो हमें बात समझ आई कि मर्द जो है वो अपनी बीवी को अपने घर वालों के मिजाज से आगाह करे। ये बहुत ज़रूरी काम है। यानी अपनी बीवी को वो बताए कि मेरी वालिदा का मिजाज कैसा है, उनको खुश कैसे रखा जा सकता है, मेरे वालिद का मिजाज कैसा है, उनको खुश कैसे रखा जा सकता है, उनकी किन चीज़ों से, किन बातों से जो है वो मामलात ख़राब हो सकते हैं, उनसे अवॉइड किस तरह करना है। मर्द जो है वो औरत को बताए कि मैं तुम्हारी ढाल हूँ, जहाँ कहीं मामलात में उलझाव पैदा होने लगे तो वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँगा। यानी अपने फैमिली मेंबर्स को किस तरह डील करना है, उनके मिजाज को किस तरह समझना है, उनकी रूटीन जो लाइफ है उसको किस तरह से मेंटेन रखना है कि उसमें बीवी जो है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना आए और वो बड़े अच्छे अंदाज में उसकी फैमिली मेंबर्स को जो है वो डील भी कर ले। ये काम मर्द का है कि वो अपनी आने वाली बीवी को अपने फैमिली मेंबर्स को डील करने में उसका साथ दे और उसका जो है वो उसके साथ ताउन करे। इस सर्वे में हमारे सामने एक और भी बात आई है कि ज़्यादातर जो शौहर हैं वो सारी की सारी उम्मीदें अपनी बीवी से ही लगा लेते हैं। यानी उन्हें सारा बोझ अपनी बीवी पर ही डालना है। उन्हें ये लगता है कि बीवी ही सब्र करे, बीवी ही बर्दाश्त करे, बीवी ही खिदमत करे, बीवी ही खुश रहे, बीवी ही सारा काम करे। जबकि दो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उसके माँ बाप हैं या उसके बहन भाई हैं, वो उनकी तरफ कोई बोझ डालना ही नहीं चाहता और उनसे वो कोई मुतालबा कर ही नहीं सकता। उनके सामने स्टैंड लेने से मुराद यानी उनको बावर करवाना कि उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, उनके भी कुछ फ़राइज़ हैं, उन्होंने भी कुछ करना है। ज़्यादातर केसेस में ऐसी बातें सामने आई हैं कि मर्द का जो झुकाव है उम्मीदों का वो बीवी के ऊपर ज़्यादा हो जाता है और अपने माँ बाप की तरफ कम होता है। चुनाचे मर्द को भी ये चाहिए कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस बात से आगाह करे कि वो मेरी बीवी है, उसके ऊपर एक हद तक बोझ डाला जाएगा, उसके भी आराम का ख्याल रखा जाएगा, उसकी भी खुशी गमी का ख्याल रखा जाएगा। हमारी जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मैं अपनी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, मैं अपनी बीवी को एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करूँगा और जिस तरह दीगर फैमिली मेंबर्स का लाइफ़स्टाइल है, जिस तरह उनको सहूलियात मुयस्सर हैं, उसी तरह की सहूलियात जो हैं वो मैं अपनी बीवी को भी फ़राहम करूँगा। यहाँ पर यह भी नाइंसाफ़ी बाज़ मर्दों की तरफ से देखने में आती है कि उनका झुकाव
अगर फैमिली मेंबर्स की तरफ ज़्यादा है तो वो फैमिली मेंबर्स को जो सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं या की जा रही हैं, बीवी को उन सहूलियात से जो है वो दूर रखा जाता है, तो ये भी नाइंसाफ़ी है। तो यहाँ पर मर्द को बहुत अहम किरदार अदा करना है, अपने माँ बाप को भी खुश रखना है, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना है, और सारा बोझ जो है वो ना बीवी के ऊपर डाल देना है और सारा बोझ जो है ना वो माँ बाप के ऊपर डाल देना है। बड़े ही बैलेंस और एतदाल के साथ इस घर को लेकर चलना ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। होता यूँ है, यानी आम तौर पे हालात में जो लोगों से हमने पूछा और तज्ज़िया किया वो ये होता है कि चूँकि मर्द जो है वो माँ बाप की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है बचपन से, बहन भाइयों की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है बचपन से, तो अगर माँ बाप अपने बेटे को सही तरीके से गाइड नहीं करते तो मर्द जो है वो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम रहता है। यहाँ पर माँ बाप का भी बहुत अहम किरदार है। माँ बाप जब बेटे की शादी कर दें तो उसके बाद माँ बाप को ये चाहिए कि वो अपने बेटे को गाइड करें कि तुमने अपनी बीवी के साथ किस तरह रहना है, तुमने अपनी बीवी के हकूक़ किस तरह पूरे करने हैं, अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखना है। यानी वो माँ बाप जो अपने बेटे को ये कहें कि इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इससे सिर्फ काम करवाओ, इसका ख्याल ना रखो, इसके साथ खुश ना हो, इसके साथ हंस के बात ना करो, ये सर चढ़ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, ऐसे माँ बाप अपने बेटे के साथ दुश्मनी कर रहे होते। वो उसकी लाइफ उसको एंजॉय नहीं करने देते। ज़िंदगी के वो खूबसूरत तरीन लम्हात जो शादी के बाद इंसान के पास होते हैं, ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं और अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहते हैं, उन माँ बाप को समझना चाहिए वो ये गलती कर रहे होते हैं कि वो अपने बेटे की लाइफ जो है वो उसको एंजॉय नहीं करने देते। तो माँ बाप को यहाँ पर बहुत समझदारी का सबूत देना होगा कि अपने बेटे को प्रॉपर उसकी लाइफ में एंजॉय करने दें, उसकी बीवी के साथ उसको टाइम स्पेंड करने दें। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो वो उम्मीद रखते हैं कि हमारी बहू जो है वो हमारी कोई खिदमत करे, हमारी बहू भी हमारा ख्याल रखे, हमारी बहू जो है वो इस घर को थोड़ा सा संभाले, या अब घर की जो सरबराही है वो सास से बहू की तरफ जो है वो कन्वर्ट होनी है, तो इसको अच्छे तरीके से मैनेज करे। ये चीज़ें जो हैं ये माँ बाप बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो समझा सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी अहम बात है, ये बात मुआशरे में देखने में आती है कि इस सर्वे के मुताबिक हम जो बात समझे हैं, ज़्यादातर घराने हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी आप आज भी अगर पाकिस्तानी मुआशरे में फैमिलीज़ का तज्ज़िया करेंगे तो हल्की फुल्की जो नोक झोंक है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, याद रखें। इसके बगैर तो इंसान ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता। एक बिल्कुल स्मूथ लाइफ में तो वैसे ही आप देखें कि एक प्लेन सड़क पर इंसान को वैसे ही नींद आ जाती है और वो एक्सीडेंट का बाइस बन जाती। तो सड़क पे जो है वो मोड़ आए, सड़क पे स्पीड तेज़ हो, आहिस्ता हो, तो ये इंसान को एक्टिव रखने के लिए, एक अच्छी ड्राइव के लिए ये ज़रूरी है। तो ये बात तो ज़हन नशीन रखें कि ये नोक झोंक होनी, लेकिन ज़्यादातर घराने हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो घराने डिस्टर्ब हैं ना, उनको ये लगता है कि शायद पता नहीं बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग जो हैं वो दुखी हैं, या बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग जो हैं वो परेशान हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने तौर पर ये सोच पैदा कर लेते हैं कि शायद कि फैमिली लाइफ या शादी के बाद की लाइफ बेहतर हो ही नहीं सकती। वो देखो फ़लाँ भी परेशान, फ़लाँ भी परेशान, फ़लाँ भी परेशान। होता यूँ है कि जो परेशान होता है वो हाईलाइट हो जाता है, जो अपनी लाइफ में एक स्मूथ लाइफ गुजारा है वो हाईलाइट नहीं होता। तो वो केसेस जो परेशानी वाले होते हैं वो चूँकि हाईलाइट हो जाते हैं, वो मुआशरे में सामने आ जाते हैं, वो डिस्कस होते हैं, वो फैमिलीज़ में डिस्कस होते हैं, सोसाइटी में डिस्कस होते हैं।
تو اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید مسائل جو ہے وہ حل طلب نہیں ہیں، یا شاید مسائل جو ہے وہ حل کیے ہی نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں ہے، مسائل جو ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا درگزر کر کے، تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ کیئرنگ ہو کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے، ایک دوسرے کے مائنڈ کو سمجھ کے، کچھ چیزیں برداشت کر کے، کچھ مان کے، کچھ اپنی منوا کے، پیار اور محبت کے ساتھ ان بہت سے فیملی میٹرز جو ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ اس ضمن میں ہمارے سامنے آئی کہ جب ہم نے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا، لیکن یہ سوال جو ہے یہ نیو جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ بچے جو آج کل اب شادی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، وگرنہ جو جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے جن کی شادی ہوئی ہے، یا 5 سال پہلے بھی، میں کہتا ہوں راؤنڈ اباؤٹ 10 سال پہلے جن کی شادی ہوئی ہے، ان کا یہ سوال نہیں ہے، لیکن اب یہ سوال تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سوال کیا ہے جو کہ پریشان کن ہے؟ کہتے ہیں کہ اکثر اب یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، بعض صاف الفاظ میں اور بعض مرد اشارے کنایوں میں، کہ شادی سے پہلے اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ کوئی افیئر تو نہیں تھا، کسی اور لڑکے کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن تو نہیں تھا۔ یعنی اس طرح کے سوالات جو ہیں یہ مرد کی جانب سے شادی کے فوراً بعد بیوی سے پوچھے جا رہے ہیں آج کل۔ تو دیکھیے، یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ الارمنگ سچویشن ایسے ہے کہ اس سوال کے پوچھے جانے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر یا جاب پرسنز میں اکٹھے کو جاب کرنے والے میل اور فیمیل کے ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے جو لڑکے ہوتے ہیں، انہوں نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ انوالو ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی سے پہلے ریلیشن میں ہیں۔ یہ بات ان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں۔ اب جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ بیوی بن کے کوئی لڑکی ان کی بیوی بن کے آتی ہے، تو یہ چیز مینٹلی انہیں ڈسٹرب کرتی ہے کہ جس طرح دیگر لڑکیاں تھیں تو کہیں اس کا بھی ریلیشن نہ ہو، تو وہ پھر اس کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کریدنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ جو بیوی شادی کے بعد آپ کے ساتھ وفادار ہے، جو بیوی شادی کے بعد آپ کے ساتھ مخلص ہے اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ماضی میں جھانکنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس مرد نے خود کسی خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن رکھے ہوں، یعنی وہ مرد جو ہے وہ خود ریلیشن میں رہا ہو، تو اب چونکہ وہ خود ریلیشن میں رہا تو پھر اسے یہ چیز جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ جس طرح میں نے لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن رکھے، ہو سکتا ہے کہ میری بیوی جو ہے اس کے ساتھ بھی کسی کا ریلیشن ہو۔ یا بسا اوقات سنی سنائی باتوں سے بھی جو ہے آج کل کے نوجوان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ سنا ہوتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کزن سے کہ جی اس کا اس کے ساتھ تعلق، اس کا اس کے ساتھ افیئر، اس کا اس کے ساتھ افیئر، وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو۔ تو یہ سنی سنائی جو اتنی زیادہ خبریں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی وہ اس طرح کے جو ہے وہ سوالات اپنی بیوی سے کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک غیر اخلاقی سوال ہے۔ جب شادی ہو گئی، اب وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے ساتھ ریلیشن میں اگر وہ شادی کے بعد بالکل مخلص ہے، آپ کی پاک دامن ہے، وہ پاک دامنی کا خیال رکھتی ہے، تو نہ اس سے ماضی جاننے کی کوشش کریں اور نہ جان کے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اسی طرح اس پروگرام میں اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب تک کے لیے اتنی باتیں ہی کافی ہیں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔